दोस्तों, मुंबई में एक व्यक्ति किराए पे ऑटो लेके चला रहे थे। उनका पत्नी का कॉल आता है कि शाम पे सब्जी ले आइएगा। जैसे ही शाम होता है दोस्तों, तो वो व्यक्ति सब्जी मंडी जाते हैं। जैसे ही सब्जी लेके आते हैं, पीछे वाले सीट पे सब्जी रखने जाते हैं तो देखते हैं तो एक बैग पड़ा होता है। बैग के जैसा ही खोलते हैं दोस्तों, तो उसमें सोना चांदी से भरा होता है और पैसा भी बहुत रहता है। दोस्तों, वो व्यक्ति होता है वो बहुत ही ईमानदार होता है। वो व्यक्ति को खोजने लगता है कि किसका बैग है। दोस्तों चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी में आपको पता चलेगा व्यक्ति होते हैं वो बैग लौटाते हैं कि नहीं। दोस्तों, हम विस्तार से एक कहानी आप लोग के बीच बताते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति होते हैं वो यूपी के होते हैं। उनका नाम राहुल होता है। राहुल बचपने से ही गांव में रहता था। वो गांव से रह के पढ़ाई करता था। वो अपने परिवार के साथ खुशी से रहता था। और जब वो 8 क्लास में जाता है दोस्तों, तो एक लड़की से उनको बातचीत होने लगता है, जो कि वो क्लासमेट ही होती है। और जहां भी जाती थी पढ़ने, तो उन्हीं के पास पढ़ने जाते थे। दोस्तों, दोनों कुछ वक्त साथ में ही पढ़ाई करते हैं। दोनों की 9th में जाते जाते गहरी प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी के बात करते हैं। उनके परिवार वाले शादी नहीं करना चाह रहे थे और लड़की के शादी कहूँ और लग जाता है। इस वजह से राहुल बहुत गुस्सा हो जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, लड़की को बोलता है हम सब भाग के शादी करेंगे। तो लड़की भी तैयारी हो जाती है और राहुल भी तैयार हो जाता है। दोनों कुछ वक्त के बाद सामान अपने अपने घर से ले लेता है। वो मुंबई चले जाते हैं। वहीं पे रूम लेके रहने लगते हैं और पैसा का प्रॉब्लम हो जाता है। इस वजह से राहुल नौकरी पकड़ लेते हैं। वहीं पे 12,000 का महीना कमाने लगते हैं। उनके पास कुछ पैसा हो जाता है तो वो ऑटो निकाल लेते हैं। मुंबई के अंदर वो ऑटो चलाने लगते हैं। उनका अच्छा खासा पैसा होने लगता है। उसके बाद दोस्तों, उनके एक बेटी जन्म लेती है और बेटी जब जन्म लेती है तो हॉस्पिटल में उनके पास बहुत पैसा खर्चा हो जाता है। इधर उधर से पैसा लेके वो बेटी में लगाते हैं और वो बेटी के बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों। तो क्या करते हैं, राहुल ऑटो को बेच देते हैं और उनमें सारा पैसा लगा देते हैं। उनके पास दूसरा कोई उपाय नहीं होता है। कुछ वक्त के बाद उनका बेटी सही हो जाती है और अच्छे से रहने लगती है। राहुल के पास बहुत पैसा का प्रॉब्लम हो जाता है। इस वजह से वो फिर से नौकरी पकड़ लेता है और फिर से काम करने लगता है। नौकरी से उनका भरण पोषण नहीं हो रहा था, तो फिर से वो किराए पे ऑटो ले लेते हैं और मुंबई के अंदर में ही ऑटो चलाने लगते हैं। उनसे उनका अच्छा खासा पैसा हो जाता था। वो अपना घर परिवार अच्छे से चला रहे थे। और जैसा ही वो मार्केट में ऑटो चलाने जाते हैं, तो एक व्यक्ति जो एक सोने चांदी के शोरूम से निकलते हैं और उनके ऑटो पे बैठ जाते हैं। ऑटो पे बैठ जाते हैं तो वो जाते हैं, कुछ वक्त वहाँ पे वो छोड़ देते हैं। वो जो लेडीज होती है वो उतर जाती है और राहुल अपना ऑटो लेके वही शहर में चलाने लगता है। तो उनका पत्नी का फोन आ जाता है, बोलती है वो सब्जी ले आइएगा। तो शाम का वक्त होता है दोस्तों, राहुल सब्जी लाने जाते हैं और सब्जी जैसा ही लेके आते हैं और पीछे वाले सीट पे रखने जाते हैं, देखते हैं तो पीछे वाले सीट पे एक बैग पड़ा होता है। खोल के देखते हैं दोस्तों, तो उसमें सोने चांदी बहुत थे और पैसा भी अधिक था। वो राहुल सोच में पड़ जाता है ये किसका है और वो व्यक्ति को खोजने लगता है। तो उस वक्त तो नहीं मिलता है, तो वो अपने घरे जाता है और घरे पे सब्जी उब्जी रख देता है और वो अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है और कहता है देखो न, ये किसका सोना चांदी है और कुछ पैसा है मेरे गाड़ी में पड़ा हुआ है। तो उनका पत्नी भी बोलती है जिसका है उसका दे दीजिए। वो राहुल खोजने लगते हैं उस व्यक्ति, और जो व्यक्ति के होता है दोस्तों वो महिला होती है। वो महिला घर पे जाके बहुत ही परेशान हो जाती है और सारे शहर में खोजने लगती है वो व्यक्ति कहाँ गया कहाँ गया। राहुल भी बहुत परेशान हो जाता है वो व्यक्ति को खोजते खोजते। एक वक्त राहुल उनके घर के पास जाते हैं। जैसा ही राहुल वो महिला को देखता है, बैग लेके उसके पास चले जाता है। वो महिला भी बहुत खुश हो जाती है। राहुल को बोलती है ये कहाँ था बैग? तो राहुल बोलता है पीछे ही वाला सीट पर था, हमको नजर पड़ा है, तो हम आपको बहुत ही देर से खोज रहे थे।
आप मिल ही नहीं रहे थे। वो महिला भी बोलती थी हम आपको भी बहुत ही देर से खोज रहे थे लेकिन आप नहीं मिल रहे थे, हमको तो लग रहा था नहीं मिलेगा, और हमारी दोस्त की बेटी की शादी है उसी के लिए हम इतना गहना खरीदे हैं और उनका आज शादी है। हम सोच रहे थे हम उनको शादी में क्या देंगे, लेकिन आप चले आए हैं, बहुत ही मेहरबान है आपको। और अपने पर्स में से 1 लाख रुपया निकाल के वो राहुल को दे देती है। राहुल नहीं ले रहा था फिर भी वो दे देती है, नहीं मैडम हम नहीं लेंगे, हमें जो काम था वो आप तक पहुंचाना हमको काम है। फिर भी वो महिला वो राहुल को 1 लाख रुपया जबरदस्ती दे देती है और राहुल का नंबर ले लेती है और घर का एड्रेस भी पूछ लेती है। कहती हम जैसे ही शादी से फ्री होंगे तो आपको हम फोन करेंगे और आपको घर हम मिलने जरूर आएंगे। वो महिला होती है वो शादी में चली जाती है, राहुल भी अपना घरे चले जाता है और उधर वो महिला शादी में जाती है तो सारे लोग को बताती है हमें एक ऑटो ड्राइवर था, हमारा पूरा सामान उसी में छूट गया था, 1 करोड़ों का संपत्ति था लेकिन वो लड़का वापस कर दिया है। राहुल को पूरे रात वो बड़ाई करती है और वो महिला राहुल के बारे में सोचने लगती है बहुत ही ईमानदार लड़का हमें मिल गया है, अगर आज वो नहीं देता तो हम कहां से वो देते। उनके पास कोई चीज का कमी नहीं होता है लेकिन दोस्तों रात का समय हो जाता है और उनके पास दूसरा कोई उपाय नहीं होता है, खरीदने भी जाती तो वो दुकान बंद हो गया होता। इस वजह से वो सोचने लगती है बहुत राहुल के बारे में और शादी से आती है और राहुल को फोन करती है, कहती है आप कहाँ हैं, तो बोलता है राहुल हम घर पे ही। उनके पास जाती है बहुत सारा सामान खरीद के और जाती है उनको दे देती है। राहुल सामान देख कर चौंक जाता है और बोलता है वो महिला के मैडम ये सामान सा लाना जरूरी था, आपको ये सामान काहे लाए हैं। वो महिला होती है कहती हम आपको खुशी खुशी दे रहे हैं, हमारे पास कोई चीज का कमी भगवान नहीं दिए हैं, अगर आप लोग के ऐसा इंसान मिल जाए तो हम दिल खोल के सामान सब दे देंगे। अगर उस वक्त आप सामान मेरा नहीं पहुंचाते तो हम बहुत ही प्रॉब्लम में हो जाते और आप वो जो सामान पहुंचा के हमें बहुत बड़ा काम किए हैं, आपको हम कभी नहीं भूलेंगे। तो राहुल कहता है मेरा फर्ज था इस वजह से हम पहुंचा दिए। तो महिला होती है कहती कोई और रहता तो नहीं पहुंचाता लेकिन आप थे तो पहुंचा दिए। तो राहुल के बारे में वो महिला पूरा जान जाती है और उनके पास बहुत प्रॉब्लम था वो भी जान जाती है। तो महिला बोलती है मेरे पास आप जॉब कीजिए, आपके पास कोई चीज का दिक्कत नहीं देंगे। तो उनका पत्नी से बात करती है वो महिला, वो बोलती है आप यहाँ किराए के मकान पे रहते हैं, तो वो कहती है हाँ किराए पे रहते हैं। वो महिला जो होती है वो अपने घर बुला लेती है और अपना फ्लैट दे देती है और उनके ही फ्लैट में राहुल और उनकी पत्नी और उनकी बेटी रहने लगती है। वो जो महिला होती है वो बहुत ही राहुल को मानदान करने लगता है और कोई चीज का दिक्कत नहीं होता है। दोस्तों आप लोग बताइए कहानी कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए और नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे और आप लोग के बीच ऐसा ही कहानी लेके आते रहें।